नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर चुप रहते हैं। सवाल सिंपल है, क्या सेक्स ना करना बिल्कुल नॉर्मल है? और अगर कोई लॉन्ग टाइम तक सेक्स ना करे तो क्या इसका असर बॉडी और माइंड पर पड़ता है? आज हम फैक्ट्स के साथ, बिना जजमेंट, बिना प्रेशर, सिर्फ साइंस और अवेयरनेस के साथ बात करेंगे। पॉइंट 1, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। सबसे पहला नुकसान होता है स्ट्रेस और एंजाइटी का बढ़ना। जब हम इमोशनली या फिजिकली क्लोज होते हैं, बॉडी में कुछ फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे इंडोर्फिन्स। लंबे टाइम तक इंटिमेसी की कमी से ये हार्मोन्स कम हो सकते हैं, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारे मूड पर पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई स्ट्रेस में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन, ओवर थिंकिंग और टेंशन बढ़ सकती है। पॉइंट 2, नींद और मूड पर असर। दूसरा नुकसान होता है स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना। आपने नोटिस किया होगा, जब माइंड रिलैक्स्ड होता है, नींद अच्छी आती है। फिजिकल क्लोजनेस या इमोशनल बॉन्डिंग से बॉडी नेचुरली रिलैक्स होती है। अगर ये चीज़ लंबे समय तक मिसिंग रहे तो कुछ लोगों को नींद ना आना, लेट नाइट थॉट्स या लो मूड का सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट 3, इमोशनल लोनलीनेस फील हो सकती है। तीसरा नुकसान है इमोशनल लोनलीनेस। यहाँ सिर्फ फिजिकल चीज़ की बात नहीं हो रही, बल्कि कनेक्शन की बात हो रही है। इंसान को सिर्फ बात करना ही नहीं, कभी-कभी टच, केयर और इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। सेक्स ना करना गलत नहीं है, लेकिन अगर साथ में इमोशनल बॉन्डिंग भी ना हो तो अकेलापन महसूस हो सकता है। पॉइंट 4, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज पर इफेक्ट। चौथा पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोग जब लंबे टाइम तक इंटीमेसी एक्सपीरियंस नहीं करते तो अपने आप पर सवाल करने लगते हैं, मुझ में कोई कमी तो नहीं? ये फीलिंग हर किसी को नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के लिए सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ याद रखना जरूरी है, आपकी वैल्यू सिर्फ इस चीज से डिसाइड नहीं होती। पॉइंट 5, रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ सकता है। पांचवा नुकसान स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप या शादी में है। लंबे टाइम तक इंटीमेसी ना होने से पार्टनर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस या कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। कई बार लोग बात नहीं करते और छोटी छोटी बातें बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इसलिए कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बैलेंस और रियलिटी चेक। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, सेक्स ना करना कोई बीमारी नहीं है। कई लोग अपनी मर्जी से, रिलीजियस, पर्सनल या हेल्थ रीज़न से सेक्स नहीं करते और वो बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी होते हैं। मसला तब होता है जब नीड्स, फीलिंग्स और इमोशंस को इग्नोर किया जाए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने बॉडी और माइंड की सुनना। प्रेशर में आकर कुछ भी करना सही नहीं और ना ही अपनी फीलिंग्स को दबाना। अगर आपको स्ट्रेस, कन्फ्यूजन या इमोशनल इशू फील हो रहा है तो एक्सपर्ट से बात करना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है, वीकनेस नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। ये किसी भी तरह की मेडिकल या पर्सनल एडवाइस का रिप्लेसमेंट नहीं है। हर इंसान अलग होता है। अपने डिसीजंस हमेशा सोच समझ कर लें।